कल 14 फरवरी है यानी कि वैलेंटाइन डे और इस दिन को बहुत सारे लड़के लड़कियां बड़े ही चाव और खुशी के साथ इस दिन को मनाते हैं क्योंकि उनको वैलेंटाइन डे का इतिहास सही से मालूम नहीं होता है। अगर उनको वैलेंटाइन डे का इतिहास मालूम हो जाए तो फिर वो इस दिन को कभी भी नहीं मनाएंगे। इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको वैलेंटाइन डे का पूरा इतिहास बताने वाले हैं, जिसको जानकर आप दंग रह जाओगे और फिर कभी भी आप वैलेंटाइन डे नहीं मनाओगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और आपको लगे कि इस वीडियो को आगे भी अपने दोस्तों में शेयर करना चाहिए तो आप इसे शेयर भी कर देना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज से लगभग 1400 साल पहले यूरोपीय देशों में शादी का रिवाज नहीं था। आपने हॉलीवुड फिल्मों में देखा भी होगा कि यूरोप में लोग बीवी होने के बावजूद भी दूसरी औरतों के साथ रहना शुरू कर देते हैं और इस बात का किसी को एतराज भी नहीं होता है। इस तरह से उस वक्त में बिना शादी के मर्द और औरत एक साथ रहा करते थे। अगर उनको अच्छा नहीं लगता तो फिर दूसरे मर्द या फिर दूसरी औरतों के साथ रहने लग जाते थे। यानी कि उस वक्त में लोग भोग विलास में डूबे रहते थे और खुल्लम खुल्ला बेहुदा काम करते थे। दोस्तों उस वक्त में यूरोप में भी कई लोगों ने इस तरह से बिना शादी के साथ रहने और बच्चे पैदा करने को बुरा और गलत मानते थे। इन्हीं में उस यूरोप में एक संत वैलेंटाइन भी था जो इस्लाम की तालीम के बारे में थोड़ा बहुत जानता था। इस वजह से वो बिना शादी के साथ रहने को गलत मानता था। उन्होंने एक अभियान चलाया और यूरोप में कई लड़के लड़कियों को अपना शिष्य बनाया। उसके बाद संयोग से वो एक चर्च का पादरी बन गया और मोहब्बत करने वाले लड़के और लड़कियों की चर्च में शादी करवाना शुरू कर दिया। इस तरह से कई लोग वैलेंटाइन के अनुयायी बन गए और जो भी कोई वैलेंटाइन के चर्च में आता था तो वैलेंटाइन उनको शादी करने के लिए प्रेरित करता था। इस तरह से उन्होंने अपने चर्च में सैकड़ों लड़के लड़कियों की शादियां करवा दी। दोस्तों उस समय रोम में राजा क्लॉडियस का राज था। जब राजा क्लॉडियस को वैलेंटाइन के बारे में पता चला कि वो यूरोप की बरसों से चली आ रही संस्कृति को बदलने की कोशिश कर रहा है तो उस राजा ने सोचा कि हम बिना शादी के मजे में रहने वाले लोग हैं और ये हमारी संस्कृति को बदलना चाहता है। ये लोगों की शादियां कराता फिर रहा है। इस वजह से एक दिन राजा क्लॉडियस ने वैलेंटाइन को पकड़कर लाने का आदेश दे दिया। जब वैलेंटाइन राजा क्लॉडियस के दरबार में गया तो क्लॉडियस ने पूछा, तुम ये क्या काम कर रहे हो? अधर्म फैला रहे हो, ऐसी संस्कृति ला रहे हो जो हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, इसलिए तुम आज से ही अपने इस काम को बंद कर दो। जब वैलेंटाइन ने राजा क्लॉडियस की बात नहीं मानी तो उसने वैलेंटाइन को फांसी की सजा देने का आदेश दे दिया। इस तरह से दोस्तों 14 फरवरी 498 को वैलेंटाइन को फांसी पर लटका दिया गया। उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि वो बच्चों की शादियां कराता था। उस समय में राजा छोटी छोटी बातों में ही मौत की सजा सुना देता था और कोई भी उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं रखता था। जिस दिन वैलेंटाइन को फांसी हुई तो जिन लड़के लड़कियों ने उनके कहने पर शादी की थी उन्होंने उस दिन को वैलेंटाइन डे के रूप में मनाना शुरू कर दिया। इस तरह से दोस्तों वैलेंटाइन डे यूरोप से शुरू हुआ है। यूरोप में वैलेंटाइन डे को केवल शादीशुदा लोग ही मनाते हैं, लेकिन हमारे देश में लोग वैलेंटाइन डे के इतिहास से अनजान हैं। इस वजह से छोटे छोटे लड़के और लड़कियां भी इसको बड़े चाव के साथ मनाते हैं। दोस्तों 90 के दशक में वैलेंटाइन डे का प्रचलन पूरे भारत में शुरू हो गया था, जब टीवी चैनलों और अखबारों में वैलेंटाइन डे की खबरें शुरू हो गई थी। इसके चलते आज के दौर में स्कूलों कॉलेजों में अंधाधुंध इस दिन को मनाना शुरू कर दिया है। ऐसे लोगों को मालूम होना चाहिए कि वैलेंटाइन डे का मतलब शादी कराना होता था, ना कि सिर्फ दोस्ती करना। आज इसी वैलेंटाइन डे की वजह से हमारे मुआशरे में लव मैरिज शुरू हो गई है, जिसमें माँ बाप की इजाजत के बगैर लोग अपने जीवन साथी को चुन रहे हैं। भारत वो देश था जिसमें माँ बाप का आदेश सर आंखों पर होता था, लेकिन आज इस वैलेंटाइन डे की वजह से बच्चे अपने आप को माँ बाप से बेहतर मानने लगे हैं। याद रखें, हम वक्त रहते नहीं संभले और इस दिन का बायोकट नहीं किया तो हमारी आने वाली पीढ़ियों में कभी अरेंज मैरिज नहीं हो पाएगी, क्योंकि जिस रास्ते पर आज हम चल रहे हैं उस पर नुकसान के अलावा हमें कुछ भी नहीं होगा। इसलिए दोस्तों वैलेंटाइन डे का आप खुलकर विरोध कीजिए और आपको लगे कि इस वीडियो को दूसरे लोगों तक भी पहुंचाना चाहिए तो आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए।